नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शिक्षा मंत्रालय से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। फिलहाल प्रहलाद जोशी जो है वो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। और सवाल अब यहां पर यह पैदा हो रहा है कि आखिरकार जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं और उनका जो अब तक का जीवन रहा है वो किस तरह का रहा है। तो इसी को हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिस तरह से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। सबसे पहले जब उन्हें ये जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है वो जान लेते हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ स्वीकार करता हूं। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं। पिछले 4 से 5 वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को प्रभावी ढंग से लागू किया और कई महत्वपूर्ण पहल की। देश ने नई शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो एक तरीके से वो धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. अब बात करते हैं प्रहलाद जोशी का अब तक का जीवन काल कैसा रहा है। दरअसल प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे, जबकि उनकी माता का नाम मालतीबाई था। साधारण परिवार में पले बड़े प्रहलाद जोशी ने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों और जनहित के मुद्दों में रुचि दिखाई। आगे चलकर उन्होंने सामाजिक गतिविधियों के साथ एक छोटे उद्योग की भी स्थापना की और फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। प्रहलाद जोशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेलवे स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संबंध KS आर्ट्स कॉलेज हुबली में दाखिला लिया और बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका जो है वो निभानी शुरू कर दी। प्रहलाद जोशी 2004 से कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार BS पाटिल को हराकर जीत दर्ज की। वो 2014 से 2016 तक कर्नाटक BJP के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रहलाद जोशी अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से भी जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में प्रहलाद जोशी ने 30 मई 2019 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये उनका अब तक का जीवन काल रहा है। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।